चलिए एवरीवन, ईडियम नंबर 188, एंड इन अ फियास्को, है ना। फियास्को का मतलब मालूम होना चाहिए आपको, फेलियर होता है। फेलियर यानी असफलता, विफलता, नाकामयाबी। सो एंड इन अ फियास्को मतलब टू बी अ कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से असफल हो जाना, निष्फल हो जाना, कोई प्रभाव, कोई असर ना रह जाना, ना होना। एग्जाम्पल है, द मीटिंग एंडेड इन अ फियास्को as the members could not arrive at a consensus। ध्यान दे रहे एग्जाम्पल सेंटेंस पर। मीटिंग के बारे में बोला जा रहा है एवरीवन कि जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, जो अधिवेशन था, वो एक कंप्लीट फेलियर रह गया, वो एक कंप्लीट पूर्णतः असफल हो गया, क्योंकि जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे मीटिंग के, वो किसी कंसेंसस पे पहुंच ही नहीं सके, है ना, किसी सर्वसम्मति पर पहुंच ही नहीं सके वे लोग, इसलिए मीटिंग फेल हो गया, कंप्लीट फेलियर रह गया। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। 189, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक मुहावरा है एवरीवन, सॉरी मुहावरा बोल रहा हूँ, ये एक कहावत है, ये एक सेइंग है। पूरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये प्रोवर्ब है, ये एक मुहावरा, सॉरी फिर से मुहावरा बोल रहा हूँ, ये कहावत है। इसका मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, सम बेनिफिट कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम अ बैड थिंग दैट हैपेंस। तो कोई भी बुरी चीज एवरीवन जो होती है, कोई भी बुरी घटना जो घटती है, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट, उससे कुछ ना कुछ फायदा, लाभ, है ना, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज तो हासिल किया जा ही सकता है। यही मतलब होता है, यही भावार्थ होता है इस सेइंग का, इस प्रोवर्ब का, इस कहावत का, है ना। तो ये जो डार्क क्लाउड है, ये जो डार्क क्लाउड एवरीवन, ये प्रतीक है किसी, ये प्रतीक है किसी अनप्लेजेंट इवेंट का, वो प्रतीक है, वो सिंबल है किसी बैड इवेंट का, बैड हैपनिंग का। और ये जो सिल्वर लाइनिंग है, ये प्रतीक है, ये सिंबल है किसी बेनिफिट का, सम काइंड ऑफ बेनिफिट, सब काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग। तो एवरीवन, कोई भी सिचुएशन अगर बैड है, बुरा है, खराब है, तो उससे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हासिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, प्रोवर्ब का मीनिंग और बेटर क्लियर होगा। देखिए, आई नो दैट योर जॉब इज नॉट गोइंग वेल एंड यू आर स्ट्रेस्ड आउट, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी बेटर सून, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। समझ पा रहे हैं सेंटेंस के मीनिंग को? क्या कहा जा रहा है, मुझे पता है ना, कि तुम्हारा काम काज आजकल ठीक नहीं चल रहा है ना, और तुम उसको लेकर स्ट्रेस्ड आउट भी हो, चिंतित हो, परेशान हो, तनाव में हो, लेकिन चिंता मत करो, थिंग्स विल बी बेटर सून, चीजें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि हर बुरी चीज से कुछ ना कुछ अच्छी चीज बाहर आती ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ईडियम नंबर 190 के तरफ, जो कि है फॉल फ्लैट, है ना, फॉल फ्लैट। तो फॉल का मतलब यहां पे हो गया बिकम, और फ्लैट का मतलब हो गया अनसक्सेसफुल। फॉल फ्लैट यानी टू बिकम अनसक्सेसफुल, है ना, असफल हो जाना, है ना, इसका मीनिंग उसी के जैसा है। तो ये फॉल फ्लैट जो फ्रेज है एवरीवन, इसका इस्तेमाल किसी जोक, स्टोरी या किसी इवेंट के लिए करते हैं, कोई चुटकुला, कोई मजाक, कोई कहानी या किसी घटना के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल। टू फेल टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड इफेक्ट और वांटेड इफेक्ट, मतलब वही असफल हो जाना किस चीज में, जो वांछित इफेक्ट था, असर था, प्रभाव था, उसको प्रोड्यूस कर पाने में असफल हो जाना, फेल हो जाना। एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, आई नो it would fall flat, but it was not the bad script which made the film unsuccessful। क्या कहा जा रहा है एवरीवन इस एग्जाम्पल सेंटेंस में, मुझे पता था कि जो फिल्म है, ये जो मूवी है, ये अनसक्सेसफुल होने वाली है ना, हिट होने वाली नहीं है, फ्लॉप होने ही वाली है, लेकिन वो अपने बैड स्क्रिप्ट, वो अपने कहानी की वजह से नहीं फ्लॉप हुई है, अपने कहानी की वजह से नहीं अनसक्सेसफुल हुई है, उसके अनसक्सेसफुल होने के पीछे का रीजन, कारण कुछ और था। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग 191 पर, ये क्या है, बी फेड अप, टू बी फेड अप,
ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में टू बी बोर्ड विथ और टू बी टायर्ड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज से ऊब जाना या किसी चीज से थक जाना, ऊब जाना, थक जाना, परेशान हो जाना। ठीक है, ये मतलब होता है टू बी फेड अप का। एग्जाम्पल देखिए, इन द एंड आई जस्ट गॉट फेड अप विथ हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, अंततः उसके निरंतर कंप्लेनिंग से, शिकायत से मैं क्या हो गया, फेड अप हो गया, मतलब बोर्ड हो गया, है ना, ऊब गया, एक तरह से परेशान हो गया, है ना, उसने मुझे अपने कांस्टेंट कंप्लेनिंग से ना सता सा दिया। अब सुनिए इस इडियम के बनने के पीछे की कहानी, है ना, टू बी फेड अप। ये जो फ्रेज है एवरीवन, टू बी फेड अप, तो आपको पता है कि फीड का मतलब खिलाना होता है, FEED फीड, उसी का ये थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म में यूज होता है। ये जो फ्रेज है ये इस तरह से पैसिव फॉर्म में यूज होता है, तो फीड का ही थर्ड फॉर्म है फेड। तो टू बी फेड अप यानी खिलाया जाना, है ना। ये फेड अप, जो टू बी फेड अप है, ये प्रतीक है, मतलब पेट भर के खिलाया जाना, पेट भर के भी नहीं खिलाया जाना, गले तक ठूस ठूस के खिलाया जाना। अब सोचिए, तो ये प्रतीक है कि किसी को, है ना, मन से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा खिला दिया जाना, इतना खिला दिया जाना कि वो ऊब जाए, थक जाए, परेशान हो जाए। ठीक है, बी फेड अप। चलिए 192 एवरीवन, फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ, ये फ्रेज है, ठीक है, इडियम है। इसका मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, टू ट्राई टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग और एनकाउंटरिंग समबडी और समथिंग, मतलब कोशिश करना कि हम अवॉइड कर सकें किसी को कन्फ्रंट करने को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को कन्फ्रंट करने को या एनकाउंटर करने को, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से सामना करने से बचना, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का सामना करने से बचना, बचने की प्रयास करना, फाइट शाई ऑफ। एग्जाम्पल है, आई एम नेचुरली अ पीस मेकर सो आई ऑलवेज फाइट शाई ऑफ टेंशन। क्या मतलब हुआ इसका एवरीवन, कि मैं प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से एक पीस मेकर हूँ, मैं शांति परस्त इंसान हूँ, मुझे शांति पसंद है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टेंशन से, तनाव से दूर रहूं, टेंशन से बचूं, ऐसे किसी व्यक्ति से ना मिलूं, ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मुझे टेंशन हो। ठीक है एवरीवन, फाइट शाई ऑफ, टू ट्राई टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग और एनकाउंटरिंग समबडी और समथिंग। इडियम नंबर 193 है एवरीवन, फुट द बिल, फुट द बिल। चलिए FOOT, फुट का मतलब समझिए पहले। आपको मालूम है FOOT, फुट का मतलब पैर होता है। पैर इंसान के या जानवर का शरीर का एक अंग है, एक हिस्सा है, लेकिन फुट के और भी मीनिंग्स होते हैं। फुट का मतलब बॉटम भी होता है, फुट का मतलब बॉटम भी होता है, निचला हिस्सा भी होता है। जैसे अगर आप कहते हैं फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब आप माउंटेन के बॉटम पार्ट की बात कर रहे हैं, निचले हिस्से की बात कर रहे हैं। वैसे और भी चीज़ों में एवरीवन फुट होता है, फुट का मतलब बॉटम। जैसे बिल होता है, बिल रिसीट होता है ना, उसके बॉटम की यहाँ पे बात हो रही है। तो बॉटम में आप क्या देखते हैं, टोटल कॉस्ट देखते हैं। जो भी चीज़ें खरीदी गई हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदा गया है ना, उसके टोटल कॉस्ट को आप फुट में, बॉटम में देखते हैं। तो फुट द बिल का एक्चुअल मतलब होता था टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, है ना। फुट द बिल का ओरिजिनल मीनिंग पहले होता था टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। लेकिन ओवर द टाइम इस इडियम का मीनिंग बदल गया, है ना। अब फुट द बिल का मतलब हो जाता है उस बिल का जो भी कॉस्ट है, मतलब किसी भी चीज़ का जो भी कॉस्ट है, कीमत है, उसको कवर करना, यानी बिल पे करना, है ना। आज के कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न टाइम में एवरीवन, फुट द बिल का मतलब हो जाता है लार्ज अमाउंट कवर करना, लार्ज अमाउंट पे करना। जैसे किसी के बेटे की या बेटी की शादी है तो उसमें जो खर्चा आ रहा है उसको वहन करना, उसको अफोर्ड करना, उसको पे करना। ठीक है, तो फुट द बिल यानी टू पे द बिल, बिल पे करना। एग्जाम्पल है, डोंट बी एंग्री, आई विल फुट द बिल फॉर डैमेज टू योर कार, है ना। आप सिचुएशन समझ सकते हैं, कोई एक व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति के कार को डैमेज कर दिया है, ठोकर वगैरह मार के, तो वो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि चिंता मत करिए,
ठीक है, मैं आपके कार का डैमेज का जो भी हुआ है पैसा बनता है उसको पे कर दूंगा, है ना। आई विल फुट द बिल मतलब आई विल पे द बिल फॉर डैमेज टू योर कार। तो आपके कार को जो भी नुकसान हुआ है उसका जो भी हर्जाना मुआवजा बनता है उसको मैं पे कर दूंगा। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं। 194 गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे, ओके, एक इडियम है और इसका मतलब होता है टू रिवील अ प्लान और स्ट्रैटेजी और सरप्राइज और जॉब दैट वाज सपोज टू बी सीक्रेट, है ना। तो रिवील कर देना मतलब रहस्योद्घाटन कर देना, रहस्य उजागर कर देना, है ना। रहस्य किसी प्लान का, किसी स्ट्रैटेजी का, किसी सरप्राइज का या किसी जोक का जिसको सीक्रेट रखना था, जिसको गुप्त रखना था, जिसको हिडन रखना था, उसको बता देना। ठीक है एवरीवन, एग्जांपल देखिए, इफ यू कीप गिविंग आउट हिंट्स यू विल गिव द गेम अवे। एग्जाम्पल सेंटेंस है एवरीवन, अगर आप इसी तरह से हिंट देते रहे, ठीक है एवरीवन, अगर आप इसी तरह से क्लू देते रहे, हिंट देते रहे, तो आप क्या कर देंगे, आप सीक्रेट रिवील कर देंगे, आप सीक्रेट को रिवील कर देंगे, आप रहस्य को उजागर कर देंगे। तो इसीलिए आप इस तरह से हिंट ना दे, क्लू ना दे, सुराग ना दे। चलिए 195 एवरीवन, गिव वेंट टू समथिंग। VENT, वेंट का मतलब होता है ओपन स्पेस, ओपन एरिया टू कम आउट। वेंट का मतलब होता है ओपन स्पेस, ओपन एरिया टू कम आउट, मतलब अंदर से बाहर आने की जगह, है ना। तो गिव वेंट टू समथिंग मतलब किसी चीज को बाहर से अंदर आने की जगह देना, किसी चीज को बाहर से अंदर आने की जगह देना। इसी वेंट से बनता है एवरीवन वेंटिलेट, और उसी से बनता है फिर वेंटिलेटर। होता है ना हमारे घरों में वेंटिलेटर, तो क्यों होता है, ताकि जो अंदर की हवा है, गर्म हवा मोस्टली, वो बाहर निकल जाए और ऑब्वियस है बाहर की ठंडी हवा अंदर आए। तो गिव वेंट टू समथिंग, यहाँ पे देखिए एवरीवन, यहाँ पे गिव वेंट टू समथिंग का मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस इन अ फोर्सफुल एंड ओपन वे। यहाँ पे उसका मतलब है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को, है ना, किसी ठोस, किसी मजबूत जज्बात को, एहसास को, जैसे कि कोई गुस्सा है उसको व्यक्त करना, है ना, मतलब गुस्से को जोरदार तरीके से व्यक्त करना। गिव वेंट टू समथिंग, एग्जाम्पल है ही गेव वेंट टू हिज अनॉयंस, है ना, उसने अपने अनॉयंस को, वही अपने गुस्से को, अपने नाराजगी को, है ना, उसने अपने क्रोध को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, है ना, मतलब बहुत क्रोधित होकर वो पेश आया। चलिए 196 एवरीवन, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर हो जाना। हाथ से बाहर हो जाना मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना। ये जो इडियम है एवरीवन, ये हॉर्स राइडिंग से आया है ना। आपको मालूम है कि जब आप घोड़े पे सवार है, जब आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, घोड़े को जब आप दौड़ा रहे हैं, तो उसके जो लगाम होते हैं वो आपके हाथों में होते हैं और उसको टाइटली पकड़ के रखना होता है। अगर आपने लगाम अपने हाथ से छोड़ दिया, अगर लगाम आपके हाथ से निकल गए, तो फिर वो जो घोड़ा है वो बेकाबू हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो उस हॉर्स राइडिंग से ये वाला इडियम आ गया है, जिसका मतलब होता है टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर हो जाना। एग्जाम्पल है, 2 kids had a fight in my classroom yesterday and it get out of hand. One of them ended up with a broken leg. क्या मतलब हुआ, कल मेरी क्लास में 2 kids, 2 बच्चे लड़ पड़े और उनकी ये जो लड़ाई थी, उनकी ये जो फाइट थी, आउट ऑफ हैंड हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मतलब अनकंट्रोलेबली दोनों लड़ ही रहे थे, एक दूसरे से रुक ही नहीं रहे थे, और नतीजन क्या हुआ, एक का लेग टूट गया, एक का पांव टूट गया, एक का पैर टूट गया। 197 एवरीवन, गिव oneself airs या पुट ऑन oneself airs। आपको पता होना चाहिए कि एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन एयर्स का मतलब घमंड होता है, अहंकार होता है। तो गिव oneself airs का मतलब क्या हुआ, अपने आप को घमंड देना, मतलब घमंडी बनना, है ना। एरोगेंटली मतलब अहंकारी होकर बिहेव करना। एग्जाम्पल है, आई लाइक माई न्यू नेबर इवन दो ही रन्स हिज ओन कंपनी
एंड इज वेरी वेल्दी ही डजंट गिव हिमसेल्फ यस। समझ रहे हैं सेंटेंस के मीनिंग को? कहने वाला कह रहा है कि मुझे मेरा जो नेबर है, नया नेबर है, वो पसंद है क्योंकि उसकी अपनी कंपनी है, बहुत अमीर बहुत धनी भी है वो, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करता है, कभी भी एरोगेंटली अहंकार रूप से बिहेव नहीं करता है ना। अहंकार रूप से बिहेव करने का मतलब समझते हैं ना, दूसरे को अपने से कम आंकना, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। तो वो ऐसे कभी बिहेव ही नहीं करता, वो हम्बल है, वो पोलाइट है, वो नम्र है, विनम्र है। तो ये था एवरीवन इडियम नंबर 197। इडियम नंबर 198 है एवरीवन, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर इसका मतलब होता है अंडरगो एनी रिस्क, कोई भी खतरा जोखिम उठाना, कोई भी खतरा जोखिम मोल लेना, ये शब्दार्थ हुआ। ठीक है, इनफैक्ट एवरीवन ये भावार्थ हो गया किसका? ये जो इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर उसका। एग्जाम्पल देखिए, दे वर ऑलवेज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंड्स, है ना। बताया जा रहा है एवरीवन कुछ लोग थे वो अपने दोस्तों के लिए तैयार रहते थे हमेशा कुछ भी करने को, कोई भी खतरा मुसीबत मोल लेने को वो तैयार रहते थे। ऐसी उनकी दोस्ती थी, ऐसी उनकी यारी थी, ऐसी उनकी मित्रता थी एवरीवन। अब सुनिए इस इडियम के बनने के पीछे की कहानी, स्टोरी। देखिए एवरीवन ये जो इडियम है ये आपको ले जाएगा मेडिएबल टाइम्स में। ठीक है एवरीवन, ये ले जाएगा आपको मेडिएबल टाइम्स में, मध्यकालीन इतिहास में आपको ले जाएगा, जहां पर लोगों पे ट्रायल किया जाता था, है ना। कोई व्यक्ति है, अगर उस पे आरोप लगा है, इल्ज़ाम लगा है किसी जुर्म का, अपराध का, तो सोचिए कितना अजीब तरीके से उनका ट्रायल होता था। रेड हॉट आयरन होता था, लोहा होता था एवरीवन, उसको गर्म कर दिया जाता था, बहुत गर्म, इतना कि वो लाल हो जाता था। सोचिए लोहा कितना गर्म होता है तो वो लाल हो जाता है। या तो उस लोहे को उनको, उस व्यक्ति को जो आरोपी है उसको हाथ में पकड़ने को बोला जाता था, नहीं तो उस पर चलने को बोला जाता था। अगर वो उसको पकड़ने में कामयाब हो जाता था या चलने में कामयाब हो जाता था तो उस जमाने में लोग मानते थे कि वो व्यक्ति निर्दोष, इनोसेंट है, बेगुनाह है। इस तरह की अजीब तरीके से ट्रायल किया जाता था एवरीवन। या फिर उनको कभी पानी में डूबने को, पानी में खड़े रहने को कह दिया जाता था। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा, कोई भी जोखिम मोल लेना, उठाना। आगे बढ़ते हैं 199 एवरीवन, गो टू रैक एंड रूइन। गो टू रैक एंड रूइन। रूइन का मतलब आपको मालूम है बर्बादी होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विध्वंस होता है। रैक, RAC के, रैक का भी मतलब वही होता है एवरीवन, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। ये जो RAC के रैक है ये WRECK का बिगड़ा हुआ रूप है ना। ये तो अब आर्काइक हो चुका है, ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड हो चुका है। इसका मॉडर्न फॉर्म है रेकेज, WRECKAGE, रेकेज। रेकेज का मतलब वही होता है डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, बर्बादी। तो गो टू रैक एंड रूइन का सिंपल वर्ड से मीनिंग हो जाता है एवरीवन टू फॉल इनटू टोटल डीके। टू फॉल इनटू टोटल डीके, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, ध्वस्त हो जाना। ठीक है एवरीवन। एग्जांपल है, दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग वाज लेफ्ट टू गो टू रैक एंड रूइन। ध्यान दे रहे हैं क्या कहा जा रहा है एवरीवन? वो जो खूबसूरत इमारत थी उसको क्या कर दिया गया? बर्बाद होने दिया गया, है ना। उसको उस पर ध्यान नहीं दिया गया, है ना, उसकी दुर्गति होने दी गई और एक खूबसूरत सी इमारत, एक खूबसूरत सा भवन जर्जर हो गया, बर्बाद हो गया, विध्वंस हो गया। ठीक है, चलिए इसके पहले हमने पढ़ा था एवरीवन, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, गो थ्रू फायर एंड वाटर। अभी आते हैं ईडियम नंबर 200 पर एवरीवन, गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना। ठीक है एवरीवन, बर्बाद हो जाना। चलिए एग्जाम्पल है, मेनी थिंग्स इन आवर होम हैव गॉन टू द डॉग्स ड्यूरिंग द लास्ट 6 months। तो पिछले 6 महीने के दौरान हमारे घर में बहुत सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं, है ना। खराब थी, खराब से बदतर हुई, बदतर से बदतरीन हो गई। ठीक है एवरीवन। अब सुनिए गो टू द डॉग्स ईडियम के बनने के पीछे की कहानी को। इसके लिए एवरीवन 3 थियोरी है कि गो टू द डॉग्स कहां से आया और उसका क्या रिलेशन है टू बी रूइंड से।
ठीक है, कैसा एसोसिएशन है टू बी रूइंड से। देखिए एवरीवन, पहली थियरी कहाँ से आती है, हमारे घर में जब भोजन खराब हो जाता है, बच जाता है, सड़ जाता है, तो उसके बाद फिर दिया जाता है डॉग्स वगैरह को खाने को, है ना, पेट एनिमल्स को या स्ट्रे एनिमल्स को दिया जाता है खाने को। तो डॉग्स के पास, स्ट्रे एनिमल्स के पास कैसे भोजन जा रहे हैं, सड़े हुए ही भोजन जा रहे हैं, बचे कुछ झूठे भोजन ही जा रहे हैं, मतलब बर्बाद भोजन ही जा रहे हैं। तो डॉग्स के पास गया है मतलब वो रॉटन होके गया है, वो डिस्ट्रॉयड होके, वो डीके होके ही गया है। ठीक है, दूसरी थियरी क्या है एवरीवन, दूसरी थियरी आती है चाइना से। चाइना में कुत्तों को शहर की दीवारों से बाहर छोड़ दिया जाता था। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि देश निकाला दे दिया गया है, तो उसको भी शहर की दीवार से बाहर छोड़ दिया जाता है, मतलब वो भी कुत्ते के पास चला गया। अब देश निकाला हो गया, शहर निकाला हो गया, हुक्का पानी बंद हो गया, उसका मतलब वो भी बर्बादी हो गया। तीसरी थियरी क्या है एवरीवन, तीसरी थियरी आती है डॉग चेज से, है ना, सॉरी डॉग चेज बोल रहा हूँ, डॉग रेसिंग से। अब कुछ लोग होते थे कुत्ते के रेसिंग में पैसे लगाते थे, कुछ लोग तो पूरे पैसे लगा देते थे और प्राइज जीतने के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपना पूरा पैसा हार जाते थे और बर्बाद हो जाते थे। तो ये तीन थ्योरी एवरीवन, इन तीनों थ्योरी से एसोसिएट किया जा सकता है गो टू द डॉग्स के टू बी रूइंड मीनिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 201 ग्रीन थंब, हरा अंगूठा, है ना एवरीवन। तो यहाँ पे जो अंगूठा है वो प्रतीक है टैलेंट का, प्रतिभा का, ठीक है एवरीवन, हुनर का। तो टैलेंट फॉर गार्डनिंग, किस चीज का टैलेंट, किस चीज की हुनर एवरीवन, गार्डनिंग का, बागवानी की कला। तो बागवानी की कला को एवरीवन मुहावरे के रूप में अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन थंब। एग्जाम्पल है, शी हैज अ ग्रीन थंब, शी कैन मेक द डिजर्ट ब्लूम, है ना एवरीवन। किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कि उनके पास तो टैलेंट है, उनके पास तो हुनर है, प्रतिभा है गार्डनिंग की, बागवानी की, और इतनी प्रतिभाशाली है वो कि वो तो डेजर्ट को, मरुस्थल को भी हरा भरा कर सकती हैं, ब्लूम कर सकती हैं। ठीक है एवरीवन। अब सुनिए ग्रीन थंब के बनने के पीछे की कहानी को। देखिए एवरीवन, इंग्लैंड के एक राजा थे एडवर्ड वन, ठीक है, एडवर्ड फर्स्ट एक राजा थे। अब ये ना पीस के बहुत शौकीन थे, पीस, बटर, ये मटर के बहुत शौकीन थे। ये इतने शौकीन थे मटर के, मटर खाने के, कि इन्होंने बाकायदा अपने बाग बगीचे में मटर उगवाया था। और इतना ज़्यादा मटर उगवाते थे कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होता था, आता था, कटाई का जब मौसम आता था, तो ये आधा दर्जन, समझ रहे एवरीवन, आधा दर्जन गुलाम रख लेते थे ताकि पीस को उनके मतलब उनके छिलके से उन मटर को निकाला जा सके। और जो सर्वेंट सबसे ज़्यादा वो मटर छीलता था उनको प्राइज देते थे। और ये कैसे पता लगाते थे, जिसका अंगूठा जितना ज़्यादा हरा है इसका मतलब उसने उतना ज़्यादा मटर छीले हैं। ठीक है एवरीवन। तो बस उस स्टोरी से ये वाला इडियम ओरिजिनेट होता है ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब जो है वो प्रतीक हो गया गार्डनिंग के टैलेंट का। आगे हम लोग इडियम नंबर 202 पर एवरीवन, जो कि हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डिफाइंड, फिक्स्ड, इनवेरिएबल, स्ट्रिक्ट, है ना, परिभाषित, तय, है ना, न बदलने वाला, सख्त, करा, ये सारा मीनिंग होता है हार्ड एंड फास्ट का। एग्जाम्पल है, आई हैव सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन माई कंपनी, ब्रेक देम एंड यू आर आउट ऑफ हियर। क्या कहा जा रहा है एवरीवन, कि मेरी संगत में अगर रहना है तो मेरी संगत के भाई कुछ सख्त नियम है जिनका पालन करना होगा आपको। अगर आपने उनको तोड़ा तो आप मेरी कंपनी से, मेरी संगत से बाहर हो जाएंगे, मेरे सर्कल से बाहर हो जाएंगे। तो हार्ड एंड फास्ट एवरीवन यानी स्ट्रिक्ट रूल्स। ठीक है एवरीवन। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये ग्रीन थंब था हमारा इडियम। चलिए हार्ड एंड फास्ट के बनने के पीछे की कहानी सुनिए और समझिए। ये जो हार्ड एंड फास्ट है ना, ये शिप के लिए इस्तेमाल होता है, शिप, जहाज के लिए, है ना। जहाज जब पानी में नहीं है, जहाज जब समुद्र में नहीं तैर रहा है, नहीं चल रहा है ना, जब वो जमीन के किनारे आके, नदी के किनारे आके, समुद्र किनारे आके टिका हुआ है ना, तो वो बिल्कुल स्थिर सा हो जाता है ना, वो मूव नहीं करता है। बस यही जो स्टेट है, यही जो पोजीशन है शिप का, हार्ड एंड फास्ट वाला, वो बस अब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, डिफाइंड, फिक्स्ड, इनवेरिएबल, स्टार्ट। बाद में ये जो स्टेट था, पोजीशन था
शिप था, शिप का ये मीनिंग ले लिया, मतलब न बदलने वाले नियम, न बदलने वाले एक्शन, जो सख्त हैं, कड़े हैं, जो ब्रह्मा के लकीर हैं, जो बदलेंगे नहीं, चेंज होंगे नहीं. सो ये था एवरीवन इडियम नंबर 202, हार्ड एंड फास्ट.